नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ज़रूर अवगत होंगे। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और गूगल पर थोड़ा भी समय खर्च करते हैं तो निश्चित तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दक्षता और भविष्य में होने वाली चुनौतियों के बारे में ज़रूर आपने सोचा होगा। हाल फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट जीपीटी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा रखा है। जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर। जीपीटी इतना दक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वह मेडिकल की पढ़ाई पास कर चुका है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पास कर चुका है, एमबीए के सारे सवाल हल कर सकता है। इसी के साथ उसे जिस तरह बनाया जा रहा है उस आधार पर कहा जा सकता है कि आपके हर काम को अंजाम देने, आपके हर एप्लीकेशन को लिखने, आपके केस तैयार करने जैसे कठिन काम जो मानव करता था, उसे यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बहुत जल्दी तैयार करके आपके सामने रख देगा। इसने इन दिनों न केवल समूची दुनिया में तहलका मचा रखा है, बल्कि लोगों को भविष्य के तमाम काम करने की उम्मीदें भी जगा दी हैं। इन दिनों इस नए अवतार पर बात करना जरूरी है। इसकी चुनौतियां, इनके काम करने के तरीके और भविष्य में यह हमारे आपके लिए कितना कामयाब होगा, इन पर आज हम बात करते हैं। आप अक्सर इंटरनेट या फ़ोन पर इंसानों की बजाय मशीन से बातचीत करते हैं जो आपके सवालों का जवाब दे देते हैं। आसान भाषा में उसी मशीनी दिमाग को चैट बॉट कहते हैं। बॉट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर काम करता है। चैट माने बातचीत, बॉट माने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। चैट जीपीटी भी एक चैट बॉट है जिसे मशीनी दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान करने वाली कंपनी ओपन एआई द्वारा नवंबर 2022 में रिलीज किया गया। यह एक मुफ्त चैटबॉट है। अपने अस्तित्व के पहले चंद महीनों में चैट जीपीटी ने यूजर्स को इसके उपयोग की संभावनाओं की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दक्ष लोगों का मानना है कि आने वाले समय में चैट जीपीटी बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है, जिससे मनुष्य चैटबॉट और एआई के साथ बहुत व्यापक तौर पर संपर्क में हो सकता है और बातचीत कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है जो संवाद करता है। यह चैटबॉट का एक उदाहरण है। कुछ कंपनियों की ग्राहक सेवा वेबसाइटों पर मिलने वाली स्वचालित चैट सेवाओं के समान है। यह ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया है जो एक तकनीकी शोध कंपनी है। यह कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूरी मानवता को कैसे लाभान्वित करे। पिछले कई मामलों में चैटबॉट से चैट जीपीटी को जो अलग करता है वह यह है कि चैट जीपीटी को इंसानी रिएक्शन सीखने का उपयोग करके प्रशिक्षित किया गया है। इंसानी रिएक्शन में चैट जीपीटी को गलत धारणाओं को चुनौती देने, अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर देने और गलतियों को स्वीकार करने में सक्षम बॉट में विकसित करने के लिए मानव एआई प्रशिक्षकों और रिवार्ड मॉडल का उपयोग शामिल है। चैट जीपीटी का परीक्षण करने के लिए उससे पत्रकारिता की भाषा में एक लेख लिखने को कहा गया, उसे सवाल मेडिकल के दिए गए, उसे इंजीनियरिंग और एमबीए के सवाल दिए गए जिसे उसने हल करके दिखा दिया। बॉट ने जवाब दिया कि यह किसी एक संकेत या बातचीत के आधार पर मानव जैसा पाठ उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कहा गया है कि चूंकि यह इंसानी बातचीत के डेटा सेट पर प्रशिक्षित है, इसलिए यह संदर्भ और मंशा को समझ सकता है, अधिक प्राकृतिक सहज बातचीत में सक्षम है। चैट जीपीटी ने कहा कि इसे ग्राहक सेवा बॉट, सोशल मीडिया ब्लॉग के लिए सामग्री का निर्माण और एक भाषा से दूसरी भाषा में पाठ का अनुवाद करने आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है। चैट जीपीटी और इसके दूसरे उपयोग टेक की दुनिया में बहुत आकर्षण का सबब इन दिनों बने हुए हैं। चैट जीपीटी को गेम चेंजर के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि जब चिकित्सा शिक्षा की बात होती है तो चैटबॉट बहुत सक्षम ढंग से काम करने लगता है। एक शोध पत्र के अनुसार चैट जीपीटी ने अमेरिकन मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा पास करने में कामयाबी दिखाई है। यह वह परीक्षा है जो अमेरिका में मेडिकल के छात्रों द्वारा मेडिकल का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दी जाती है। शोधकर्ताओं ने एक पेपर में दिखाया है कि चैट जीपीटी ने ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की जिसमें चिकित्सा पेशेवरों के लिए विभिन्न स्तरों के सभी 3 चरण शामिल हैं, लेकिन उसके उत्तरों पर कैसे पहुंचे इसके लिए चैट जीपीटी ने अंतर्दृष्टि और स्पष्टीकरण भी प्रदान किए।
पहला पेपर जो दिसंबर में प्रकाशित हुआ था उसने दिखाया कि चैट जीपीटी सभी परीक्षाओं में 50% से अधिक सटीकता प्राप्त करने में सक्षम था। हालांकि पेपर का अभी पीयर रिव्यू नहीं किया गया है। चैट जीपीटी ने अपनी व्याख्याओं में हाई लेवल की गहराई दिखाई है। इन परिणामों से पता चलता कि बड़े भाषा मॉडल में चैट जीपीटी की चिकित्सा शिक्षा और संभावित रूप से नैदानिक निर्णय लेने में सहायता करने की क्षमता हो सकती है। शोधकर्ताओं ने जून 2022 की परीक्षा में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध 376 सवालों को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सॉल्व करने के लिए दिया। इसके लिए रैंडम स्पॉट चेकिंग का सहारा लिया गया। इन सवालों के किसी भी उत्तर को गूगल या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं डाला गया था ताकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया अवतार वहां से लाके उसके उत्तर न दे दे। अभी तक चैट जीपीटी पर 2021 तक की चीजें डाली गई हैं, लेकिन उसने 2022 के सवालों का जवाब दे करके अपनी क्षमता का परिचय दे दिया है। एक और दिलचस्प मामले में चैट जीपीटी ने वाटर्न के एक प्रोफेसर द्वारा डिजाइन की गई एमबीए परीक्षा पास करने में कामयाबी हासिल की है। चैट जीपीटी 3 संचालित चैटबॉट ने बी और बी ग्रेड के बीच एमबीए कोर्स की अंतिम परीक्षा पास कर ली। रिपोर्ट के अनुसार चैट जीपीटी बॉट में उत्कृष्ट व्याख्या के साथ बेसिक ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और केस स्टडीज पर आधारित प्रश्नों सहित प्रक्रिया विश्लेषण प्रश्नों का अद्भुत काम कर दिखाया है। बॉट को मानवीय संकेतों के जवाब में अपने उत्तरों को संशोधित करने में भी अच्छा बताया गया था। शिक्षकों के अनुसार चैट जीपीटी की प्रतिक्रिया शैली इसे मानवीय प्रतिक्रियाओं से अलग करना मुश्किल बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षकों के विशेषज्ञों का सुझाव है कि चैट जीपीटी जैसे उत्पाद भविष्य में शिक्षा प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जबकि कुछ इसके बारे में चिंतित नहीं है। इस लिहाज से देखें तो जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवीय दिमागों से तेज काम कर रहे हैं, वो सारे काम कर ले रहे हैं जो मानवीय दिमाग करता है, तो यह वैज्ञानिकों के लिए जरूर उपलब्धि का सबब हो सकता है, परंतु दूसरे लोगों के लिए चिंता का सबब है। देखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दिमाग के साथ जो होड़ मचाई है वो कितनी दूरी तय करती है और कहाँ जाकर के विराम लेती है। यही आने वाले समाज का भविष्य और खाका तय करेगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।